ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भैया जो कपड़ा के साथ साथ इंसानों को धुल देती है? नहीं, काम करने की वॉशिंग मशीन है। भाजपा धरातल पर काम करती है। 18 साल कहाँ से रहे 18 साल ना, तब बहन कहाँ गई रही हैं? आज 3 महीना वोट पर एक बार कौन सी बहन आई गई है? आप बतावा। अभी बोल रहे हैं 500 रुपए में दे रहे हैं, और इस बार अगर बीजेपी सरकार बनती है तो सीधे इस बार 2500 रुपए में सिलेंडर ले जाएंगे। 2500 रुपए में गल्ला बांट रही है। सारी व्यवस्थाएं भाजपा की। अब भाजपा की सरकार जब बनती है तो किसानों का एक एक दाना गेहूं धान सरकार खरीदती है। आप यहाँ ये बिल्कुल एक मौका उनको भी देना चाहते भाई। अगर वो भी इधर उधर करेंगे फिर दोबारा है 5 साल बहुत दिन नहीं होता है। 5 साल बाद फिर से जनता के मूड है, जनता का रुझान है। 5 साल बाद दूसरी जगह पलट के देखेंगे, फिर से बीजेपी को देखेंगे। भाई जितना झूठ शिवराज सिंह बोला था इतना मुख्यमंत्री कौन बोला था? वो गलती हो गई क्या अल्टी पल्टी मारते रहे? बिल्कुल, अगर रोटी एक परत आप रोटी रखिए, अगर अल्टी पल्टी नहीं मारेंगे तो आप खा नहीं सकते, जल जाएगी। अगर अल्टी पल्टी मारेंगे तभी आपको रोटी का स्वाद मिलेगा। वही जनता पब्लिक, अगर एक तरफ आप रोटी रख दिए तो रोटी जल गई, आप किसी खा ही नहीं सकता, कोई नहीं खा सकता। अगर दोनों तरफ अल्टी पल्टी मांगे तो तभी स्वाद मिलेगा। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट। जानते हैं मध्य प्रदेश का चुनाव बस एक दिन शेष है। एक दिन के बाद चुनाव की बारी आ गई है, और अब जानते हैं कि तमाम घोषणाएं, तमाम वादे, तमाम लफाजियां, अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब जनता की बारी है। कुछ लोग कह रहे हैं सिंहासन खाली करो, जनता आती है। कुछ लोग कह रहे हैं मामा के सिंहासन हमेशा बना रहेगा। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मिल गए, इस गांव के लोग हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या इस बार मध्य प्रदेश का आम जो पब्लिक है, आम जनता है, वो क्या चाहती है। क्या वो परिवर्तन की पक्षधर है या वो फिर से शिवराज मामा को राज सौंपते हैं? हम बनते हैं ना? बिल्कुल बनता है। तो क्या इस बार होने वाला मतदाता क्या सोच रहा है? क्या फिर से मामा को रिपीट करेगा कि परिवर्तन? देखिए, परिवर्तन चाह रही है जनता। 18-20 साल हो गए और भाजपा सरकार को दे चुकी है, और उससे अब नई सरकार की उम्मीद कर रही है कि हो सकता है नई सरकार बनेगी। पिछली बार परिवर्तन किए थे आप लोग, लेकिन परिवर्तन चल नहीं पाया। नहीं, वो किए थे, सरकार बन गई कांग्रेस थी। पार्टी में इतने दरवाजे हैं इतने कि कोई न कोई एक दरवाजा खुल जाता है। हाँ, यही है भाजपा। कोई यही की बात नहीं, कर्नाटक से लेकर आप महाराष्ट्र से लेकर आप एमपी तक आ जाइए आप। जी हाँ, ठीक है। ये भाजपा में सिस्टम है, जिस हिसाब से भाजपा चलती है सिस्टम से, उस हिसाब में अभी कांग्रेस नहीं। भाजपा को छोड़िए, अपनी पार्टी बताइए ना, आपका सिस्टम क्यों नहीं मजबूत हो रहा है? नहीं, मजबूत हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मजबूत हो रहा है तभी तो इस बार लग रहा है पूरा के कमलनाथ अपनी सरकार बनाएंगे, और जनता परिवर्तन चाह रही है। तो परिवर्तन के हिसाब से पिछले वर्ग जो है इकट्ठे हो रहे हैं। परिवर्तन क्या होगा? प्रत्याशी वही है रमाशंकर पटेल। पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे, फिर हारे घोड़े पे दांव लगाया गया है। हाँ, तो बस वही आप विश्वास कर सकते हैं? नहीं, जो वही चूक हुई थी वो इस बार पूर्ति होगी। जहाँ चूक हुई थी तो वो पूर्ति होगी, और आदमी मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार बनेगी, तो यहाँ का विधायक भी कांग्रेस से ही चुना जाए। अरे आधी कांग्रेस तो आपकी टूट चली गई, बीजेपी में चली गई ना आधी कांग्रेस? नहीं चली गई तो फिर इधर जुड़ गई। शुरू 10 नाम गिना देंगे। देखिए, मैं बताऊं, देखिए, कोई यहाँ एक वर्ग का आदमी अपना चुनाव नहीं जीतता है, जिसमें कई जात के कई रिलेशन के लोग इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के चुनाव निकलता है। अगर कोई सोचे कि भाजपा केवल पंडितों के बल पर जीत जाती है तो नहीं। भाजपा पिछड़ों का, हरिजन आदिवासियों का वोट पाई है तब जीती है। तो जो इस बार भाजपा और तो जो वोट पाती थी तो वो बीएसपी ले रही है। जैसे बीएसपी से ठाकुर लड़े हैं तो ठाकुरों का वोट ले लेगी, और आदिवासी हैं उनका भी वोट लेगी। और बीएसपी जो है पैसे वाली पार्टी है। यानी कुल मिला के मुद्दा आपका है कि जात के नाम पे ही इलेक्शन हो रहा है, कोई विकास वकास कुछ है नहीं, है ना? जी हाँ। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कहा जाता है कि चुनाव होता है विकास पे, लेकिन अंतिम दौर में चुनाव हो जाता है जात पे। यही सच्चाई इस देश की है। ये विडंबना कहिए या वास्तविकता कहिए, ये आप सामने देखें। सुरेंद्र सिंह, ये बताइए इस बार आपके गांव का मुद्दा क्या, ये बताइए। हमारे गांव में भाजपा ने बहुत काम किया है। जैसे 5 काम गिनाइए। जैसे रोड बनवाई है, पानी की व्यवस्था, नहर बनवाई है भाजपा। लाइट की व्यवस्था भाजपा ने ठीक किया है। फ्री में गल्ला बांट रही है। सारी व्यवस्थाएं भाजपा की। अब भाजपा की सरकार जब बनती है तो किसानों का एक एक दाना गेहूं धान सरकार खरीदती है। आप यहाँ हर मामले में भाजपा अच्छा काम करती है।
तो फिर आखिर इतनी मजबूत भाजपा थी तो किराए का फिर कैंडिडेट क्यों? हाँ, भाई किराए कैंडिडेट क्यों इतनी मजबूत थी तो नहीं किराए कैंडिडेट कहाँ? क्यों? ये पार्टी का निर्णय है। 4 दिन पहले आपके पार्टी का निर्णय है। पी भाई साहब कोस रहे थे वो हो गया, वो जो जहाँ रहता है वही सोशल मीडिया पे उसको उससे प्रेम था पहले कांग्रेस से। अब कांग्रेस की रीत नीति को जाना कि ये ठीक नहीं है तो भाजपा में आया। मतलब चाहे आप लाख गालियां दे दो लेकिन आप अगर भाजपा में आ गए तो आप दुख धुले हो गए। क्यों? बिल्कुल ऐसी बिल्कुल कौन सी वॉशिंग मशीन है भैया जो कपड़ा के साथ साथ इंसानों को धुल देती है? नहीं, काम करने की वॉशिंग मशीन है भाजपा, धरातल पर काम करती है। भैया शुभ नाम बताएं। विजय शंकर पटेल, कहाँ से भैया? ग्राम टेढ़ कला है हमारा, तेउथर विधानसभा से। जैसा भी आपने कहा कि सिद्धार्थ जी अभी वो कांग्रेस में थे, वो थे तो ठीक है, वो किसी दल में थे लेकिन वो आ गए हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी में। तो अभी नए तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक माननीय श्यामलाल द्विवेदी जी ने इतना काम किया है, लगभग 4-5 अरब का काम तेउथर विधानसभा में संचालित है, उसका पार्टी को लाभ मिल रहा है। हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ वोटर हैं सब पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से तेउथर में सफलता मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार आनी चाहिए। शिवराज सिंह जैसा मुख्यमंत्री मैं मानता हूं कि पूरे भारत में कहीं भी नहीं है, जितना संवेदनशील मुख्यमंत्री है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए मध्य प्रदेश में। ये बताइए, अगर श्यामलाल द्विवेदी ने अच्छा काम किया था तो फिर दोबारा टिकट क्यों नहीं मिला इनको? अगर इतनी अच्छी पार्टी इतना अच्छा काम किया था तो दोबारा टिकट क्यों? कहीं न कहीं देखा होगा सर्वे करा के ना कि हाँ पिछड़ रही है भाजपा यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुझे जो बताते हैं लोग, जो कुछ मेरा आकलन है कि सिद्धार्थ तिवारी जी के आने से पूरे रीवा जिले में तेउथर भाजपा का जनाधार बढ़ेगा। लगता है इस प्रकार कोई आकलन करके बताते क्षेत्रीय बनाम बाहरी की लड़ाई हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों के मन में है, कुछ पिछड़ी जात के लोग कुछ है वो ज्यादा रुझान बनाए हैं, उनका प्रत्याशी है पिछड़ी जात का कांग्रेस से, तो वो लोग वही लोग ये कहते हैं। बाकी भाजपा के कार्यकर्ताओं में ऐसा कुछ नहीं है। क्या मानते हैं, क्या बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से कोई और है? नहीं, बीजेपी कांग्रेस से लड़ाई है यहाँ। बीएसपी भी अच्छा कर रही है, लेकिन आमने सामने लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा तो आधी हो गई ना, क्योंकि आधी भाजपा हाथी में चली गई, आधी भाजपा इधर आ गई और पुरानी भाजपा कहीं और चली गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतदाताओं में ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। कुछ गिने चुने कार्यकर्ता अपना समीकरण, जातीय समीकरण के हिसाब से रजिस्टर हुए हैं, लेकिन मतदाताओं में ऐसा कुछ नहीं है। मतदाता सब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यानी कुल मिलाकर सरकार बना के छोड़ेंगे आप? सरकार बनेगी निश्चित। अब नहीं बना पाएंगे तोड़ लेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे क्यों? देखिए, जब ऐसा मुख्यमंत्री कोई बनता है कि जो अपने वादों पर खरा नहीं उतरता और विकास कार्य बाधित होता है, तो उसी पार्टी के कुछ लोग समझते हैं कि भाई मैंने भी स्टार प्रचारक था, मैंने भी वादा किया था, वो मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं कर रहे हैं अच्छा, तो गिरा दियो। उनकी मानसिकता है, वो कोई गलत भी नहीं है। बहुत बहुमत है। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं इस बार? अब है नहीं बदलाव, मैंने सोच ही रहा है कि बदलाव कर देंगे। हाँ, मानेंगे नहीं भाई हम लोग अपने कैसे तना मैं मानव, अब जनता जब सहयोग करी तब ना हुई बदलाव। हमारे तो हर भरे करे से। अच्छा, बदलाव क्यों करेंगे बताइए? बदलाव अरे यहाँ तक आप घर में सेंधमारी कर दे शिवराज, 1000 दे दिए महिलाओं को। कहे 18 साल नहीं दी ना, 3 महीना चुनाव रहेगा तो उनके लगे पैसा आएगा। कहा दी वोट लंगोटी सही। अरे खरीदे के काम करे है महिला के जरिए और का 1000 रुपया बच रहा है तो है, तब 3 महीना में खरीदे काम करी थी। 18 साल काहे नहीं दी? कहे पैसा महिला नहीं दी 18 साल। हाँ। कि बहन नहीं रही, आज बहन दिखानी है। नाराजगी इसलिए है कि महिलाओं को मिला, पुरुषों को नहीं मिला है ना? अरे नहीं, एक नाराजगी नहीं है। जब कहा जाता है कि नहीं शिवराज सिंह बड़ा अच्छा काम करी तो उनका काम बताए थे। 18 साल शिवराज सिंह खाए रात नहीं। शिवराज सिंह चिल्लाते तो हैं कि हमने भाई जितना झूठ शिवराज सिंह बोला था तब मुख्यमंत्री का उन्होंने बोला तो ही। वो कहते हैं कि बीमारू राज्य था पहले मध्य प्रदेश। हाँ, बीमारू राज्य बना दी शिवराज, हमने उसको जो है हाँ बहुत आगे पहुँचा दिए हैं। अरे अब सोचिए कि गुजरात लगा है, आप देख ले पानी नहीं निकला, चला दिखाई खराब हो गया होगा ना? खराब ही नहीं, कुल जगह लगा है। तो ये नहीं तो शिवराज जी आपको नल बनाने आएंगे? इतना के बनाई
प्रधानमंत्री योजना के नाम नहीं कराई कहते नहीं कहा फिर प्रधानमंत्री के रोटा एक गिनावत हमको बनवान है प्रधानमंत्री के न हो कि उनका बनवाई है एक गिनावत हम करवा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है तो उनका न हो प्रधानमंत्री कार्यक्रम रोड तो है हाँ लेकिन ना काहे न हो भाई स्कीम प्रधानमंत्री का है तो वो नहीं कह रहा है मतलब खिसियाए हुए हैं काफी ज्यादा। अरे काफी ज्यादा है उनका विकास। रामझोर यादव इसी गांव से हैं? इसी गांव से टेढ़ कला से। तो यादव हैं आप, यूपी में यादव तो सब साइकिल पे देते हैं। हाँ अब आप बताइए क्या रुझान है इस बार आपका? हम लोग नहीं देते। नहीं लड़ तो यहाँ भी रही है जो है शुक्ला, क्या नाम उनका है, शुक्ला जो है तो यहाँ जो है क्या कहते हैं साइकिल से। नहीं हम लोग यहाँ साइकिल में नहीं, हम लोग यहाँ कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में जब जैसा रहा। मतलब आप लोग उठल्लुक चूल्हा हैं? हाँ उठल्लुक चूल्हा हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल वही है। कोई स्थायित्व नहीं है, अल्पसंख्यक है इसलिए वही है। अच्छा आबादी कम है क्या यहाँ पे? इस गांव के पूरे प्रदेश? पूरे प्रदेश नहीं, पूरे विधानसभा में। अरे वैसे सोचिए यूपी में 8% यादव हैं, मुख्यमंत्री बनता है उनका। हाँ बनता है बिल्कुल। बहुत अल्पसंख्यक है लेकिन सियासत किसी को बहुत संख्यक बनाए तो विचारधारा और मुद्दा माने रखता है ना। हाँ रखता है, बिल्कुल रखता है। तो इस बार आपने मन बनाया कि इस बार आपका वोट परिवर्तन की ओर, परिवर्तन के कांग्रेस के, जबकि आपके नेता यानी आप क्या मतलब अखिलेश यादव पानी पी पी के बीजेपी नहीं हमारे नेता नहीं है भाई। देखिए वो यूपी के नेता है। मुलायम सिंह नेता नहीं मानते थे आप? नहीं मानते हम, उनको भी नहीं मानते। नहीं यूपी के लिए हाँ हमारे लिए नहीं है, होता है ना यूपी के लिए, हमारे लिए अच्छा, कुछ नहीं मानते आप? नहीं मानते, उनको भी नहीं मानते। अच्छा राहुल गांधी को? राहुल गांधी देश का नेता, उसको मानते हैं। क्या किए हैं? न मंत्री रहे हैं न विधायक रहे हैं, सिर्फ सांसद रहे हैं, वो भी यूपी फिर भी के देश का नेता है, देश के नेता कांग्रेस का हाई कमान है, नेता है तब। मतलब कुल मिला के कि ऊंची जो है गर्दन वाला आदमी पसंद है ना, जहाँ फायदा हो। हाँ हाँ वही बड़ा आदमी, बड़ा नाम रहेगा, बड़ा नाम आदमी का नाम लेंगे तो हो सकता है कहेंगे छीटा पड़ी। आज दो ही तो पार्टियां देश की ऊंची हैं, या तो आदमी पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, तो हम विपक्ष में हैं उसके बड़ी पार्टी के। ये ऊंचा किसने बनाया मालूम है? किसने बनाया ऊंचा? ये जनता ने बनाया। जनता ने। आपको एक बात बता दें कि जब भी कहीं वार्ता शुरू होती है और वार्ता अगर चाय की दुकान, पान की दुकान पे रुक करके वार्ता कंप्लीट न हो, तब से कोई भी बात, कोई भी मुलाकात पूरी नहीं की जाती। और हम तो गंभीरता से उस दिन से लेने लगे चाय वालों, पान वालों से, जब देश के प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला व्यक्ति बन जाता है। फख्र की बात होती है ये। तो एक सज्जन है, गोमती चलाते हैं और इनकी दुकान पे इतनी भीड़, जितना सुना आप सब लोग यहीं पे थे। अब इनसे बात करते हैं, दुकान बैठते हैं, बहुतों को डील करते हैं आप। तो इस बार कौन नेता को डील कर रहे हैं आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को ही? कांग्रेस को। क्यों? हमारी पसंदगी है। नहीं कांग्रेस ठीक है, आपकी पसंद है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं, या बहुजन क्यों नहीं, और पार्टियां क्यों? जब थी, जब वो भी पसंद थी, हम नहीं पसंद है। इसमें कांग्रेस को? कांग्रेस को। अरे 18 साल सरकार रही है, घर में महिलाएं 1000 पा रही हूँ। कभी नहीं यार। हाँ। बिल्कुल बेकार है, बेकार है। इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आप सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी जा रही है भैया। न जात पे न पात पर, कमलनाथ के बात पर मोहर लगी हाथ पर। वाह क्या बात है, एक बार फिर बोल दी, क्या बोला आपने? जात पर न पात पर मोहर लगेगी कमलनाथ के नाम पर, कमलनाथ के नाम पर मोहर लगेगी हाथ पर। मोहर लगेगी हाथ। अच्छा ये मोहर कमल पे तो लग सकता है? नहीं कमल में लगेगी, जिसको लगेगी, लेकिन मोहर कहाँ लग रही है? अरे वही बटन हाथ वही है। हाँ हमारा गाँव नंबर 1 पर रहेगा, ये मेरा चैलेंज है। कांग्रेस यहाँ से? हाँ। अच्छा हाँ दुकानदार है भैया, हम देखते हैं हमारे पास सब कुछ आता है। 15 महीने सरकार रही है, अभी 15 महीने कमलनाथ सरकार बनाए थे, कुछ गांव के लिए किया कि झूठे सब कुछ हो के बताए तो लोग जितना किए देख रहे हैं। 15 महीने कुछ कर पाए थे कमलनाथ यहाँ पे? ना लागी बना रोटी बांटे। नहीं ये तो अभी ये मैं कमलनाथ की बात कर रहा हूँ। कमलनाथ जब 15 महीने सरकार, 18 महीने में नहीं कर पाई तो 15 महीने में पाएगा। 18 महीने में कुछ तो करते हैं। 18 साल बाद नहीं कर पाए तो 15 महीना वाले का ये नहीं कहा नहीं था कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। भाई कुछ तो कर, कमलनाथ भी नहीं करेंगे तुमको भी नहीं देंगे। जो काम करेगा उसी को देंगे, नहीं करेगा नहीं देंगे। जो काम करे उसी को देंगे। यानी अब मामा ने जब तक काम किया तब तक दिया, मामा नहीं काम करे मामा नहीं देंगे। आप नहीं देंगे भाई, हमारी पसंदगी है। बताइए ऐसा करे हैं, लाडली बहना बना लिया लेकिन लाडले भैया नहीं बनाए। भाई हमारे कहने का मतलब है कि 18 साल भाई नहीं रही, हम ये आपसे पूछा चाहे थे या शिवराज सिंह बतामाए का 18 साल कहाँ से रहे? शिवराज जी रहे 18 साल ना,
तब बहन कहाँ गई रही हैं? आज 3 महीना वोट पर एक बताओ ना बहन आई गई हैं। आप बतावा। वो कहते हैं विकास धीरे धीरे होता है ना। अच्छा, विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है वो। हमारे कहे का मतलब है कि एक पहले विकास नहीं हो सकता है, आज विकास जरूरी हो गया है। जब देखी कि अब कुछ रास्ता नहीं है तो एक बहन दिखाई कसो। आप पहले एक बात बतावा, 300 सिलेंडर भरा था गैस, 78 देश में बांट दी। आज वह गैस सिलेंडर सारे परा गरीबन के भीतरे, उनके पूजा तो नहीं लगा, मजदूरी मिलती थी। हाँ, उनके पूजा तो नहीं लगा कि भरवाए लगे। हाँ, कहते हैं पहले 50 रुपए मजदूरी मिलती थी, 500 मिल रही मजदूरी, 200 मिल रही है, 200 वो ये कहते हैं 200 मिल रही है, 80 हाँ, सरकार दे रही है 500 कह लाख। हाँ, आपको कहला कि 500 सरकार दे लाख गरीबन का, 1500 देगी अब अगली बार। काहे का महिलाओं को आगे साल दे 1 रुपया, अगर फिर जीत जाई तब वो हार जाई तब आप देखिए। अरे आपको फक्र करना चाहिए कि आपके राज्य में इतनी बार भाजपा कीर्तिमान बनाएगी यहाँ पर। अरे हो गब जटब जैसे बना थे भैया जटिले, ये छोड़ रहा है जटब जैसे बने जटिले। बस राजनीति झूठ का तहा है, झूठ क्या है और का कोनो मान है, कोनो सच्चाई नहीं है। मुझे जितने फौरे जटा चिले होगा काम भला ही जाए, बस काम करता। भाई 18 साल से जब कुछ नहीं रहा, 1 रुपया नहीं दे तू कसो। आज 3 महीना होगा वोट पड़ेगा होगा तो तू कहा था कि भैया गणेश प्रसाद द्विवेदी। कहाँ से हैं आप? पड़ेरी से। द्विवेदी जी ये बताइए, बड़े वरिष्ठ लग रहे हैं आप, उम्र क्या होगी लगभग? 60 के करीब। 60 साल। 18 साल इसमें मामा को देखा आपने, क्या लगता है फिर से कि कुछ और? अब ऐसा है, 1 दिन बचा है बस, अब पत्ता खोलने में न डरिए। सुनिए अब घुमाना ऐसा है, ऐसा जलेबी बनाई नहीं, मिर्ची बनाई है। देखिए सुनिए, ऐसा है कि लोगों की जहाँ बात है वहाँ बात ये रहती है कि आप कितना भी अच्छा काम करें फिर भी लगता है कि शायद वो फलनमा आए दूसरा अच्छा करे। ऐसा कुछ रुझान जनता में कहीं दिखता है, लेकिन अपने यहाँ तो लड़ाई दो पार्टी में तगड़ी है। किसमें? कांग्रेस और बीजेपी में भारी फिर भी तभी 19-20 बताइए। अब देखिए, अब ये 19-20 का अभी कुछ असर पड़ नहीं रहा। अनुभवी है कुछ तो बताइए। नहीं समझ में आ रहा। देखिए, कुछ वोटर ऐसे हैं जो बिल्कुल आपसे बात नहीं करते हैं, वही निर्णायक वोटर है। चलिए मैं आपको मानता हूँ निर्णायक वोटर। अब आपके वोट से मान लेते सरकार बन रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप बताइए किसकी सरकार बनाएंगे? सुनिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अब सरकार जितना बड़ा प्रांत है भाई, देखो हम इतने बड़े प्रांत में तो घूमे टहरे नहीं है, गांव देश की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि लड़ाई दोनों पार्टी में घनघोर है। अच्छा ये बता, 18 साल का शासन शिवराज जी का है, बच्चे पैदा होकर जवान हो जाते हैं, यानी वयस्क हो जाते हैं, मतदान करने लगते हैं। कैसा रहा 18 साल कार्यकाल? नहीं, शिवराज सिंह का कार्यकाल अच्छा था, इसको तो खराब नहीं कर सकते। अब हाँ, कोई आए, खराब नहीं था तो बताइए। इतने टिकट काटे गए, इतने मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े चेहरे उतार दिए गए मध्य प्रदेश। अब ये तो उनके, आप जाने 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, नहीं 5 में पहले नंबर से देखिए, ये तो उनका ये पार्टी का निर्णय है कि क्या किए क्या नहीं किए, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अभी यहाँ बीजेपी में सक्षम नेता थे जो चुनाव स्वयं निकाल सकते थे। हम इस बात को नहीं कर सकते कि नहीं काम नहीं किया था आपने। नहीं, काम क्यों नहीं किए? अभी टिकट नहीं मिला। अब ये तो वो जाने, यहाँ की जनता तो नहीं नकारा। नहीं मिलता है इसके 2 इलाज। नहीं, एक मिनट, यहाँ की जनता ने उनको नहीं नकारा है। जनता नहीं, अब ऊंचे लेवल से उनका कहीं गड़बड़ हुआ। जब पार्टी ने मौका नहीं, इसका मतलब पार्टी सर्वे कराया होगा। पिछड़ रहे हो कहीं ना कहीं। अब ये तो पता नहीं समझ पाते हम कहाँ से। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि भाजपा यहाँ 3 फाड़ हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कह रही है कि पुरानी भाजपा नहीं भाजपा और कुछ हाथी वाली भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये हर जाति में, हर दल में, हर जगह है कि 10% वोट कटना, 15% वोट कटना, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 फाड़ 4 फाड़। अभी देखिए, वर्तमान में इन लोगों के घूमने फिरने प्रचार की स्थिति से ये नहीं कहा जा सकता कि 3 फाड़ में है। अब तो और ये मजबूत हो गए कि एक दल और जो कांग्रेस का यहाँ था, कांग्रेस का कौन सा वाला जो इस पहले कांग्रेस में था, ब्राह्मणों वाला वोट, या मान लीजिए कौशलेश लावी की, ये वोट तो कुछ जुड़ गए बीजेपी में और आ गए हैं। मैं समझ गया। कुल मिला के आप बीजेपी की सरकार फिर चाहते हैं। आपकी बातों से मैं स्पष्ट हो गया। नहीं, मैं ऐसा है, सुनिए,
हम ये देखिए इतनी बड़ी मीडिया के सामने ये नहीं बोल सकते हैं। सरकार जो आएगी वो जनता के लिए बेहतर करेगी। शिवराज हटेंगे तो कमलनाथ अच्छा करेंगे, फिर कमलनाथ हटेंगे तो शिवराज और अच्छा करेंगे। चलिए अच्छी बात, ये बहुत अच्छा लगा बात करके। और लोग गाँव क्या शुभ नाम है भाई? राकेश राकेश गाँव से हैं? टेढ़का से। कभी वोटिंग वगैरह किया है? बार जी 2 बार की। 2 बार किसको किए थे वोट? सही से बताइएगा ईमानदारी से। हम तो कांग्रेस की कर रहे हैं। दोनों बार? इस बार फिर करेंगे वोट? किसको कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस की। फिर से क्यों कांग्रेस हो यार? हो गया हमारे लिए अच्छा कर रहे अरे इतना मामा इतना लंबा लंबा सपना दिखाए, भूल गए क्या? वो सब सपना वो फेंकना उनकी बात है। अरे फेंकना कैसे कर सकते हैं आप? अरे क्यों? घोषणाएं कर रखे हैं वो। जब हमें नहीं मिला तो एक तरह से फेंकना मिलेगा भी ना, मौका दो किसी को। मौका का 18 साल से उनको मौका मिल रहा है, कुछ नहीं किया है। क्या शुभ नाम है? प्रदीप आदिवासी, इसी गांव से हैं? इसी गांव से टेढ़का। आदिवासी समाज कहाँ जा रहा है इस बार? हम अपने आदिवासी समाज को इकट्ठा करके और माननीय श्री रमाशंकर भैया को अपना हाथ समर्पित करते हैं और उनका सहयोग करूंगा। अरे वो ठाकुर थोड़े जो हाथ ले लेंगे। नहीं, हाथ लेंगे नहीं, ठाकुर थोड़े हैं वो। उनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। मैं अपने सभी समाज से कहता हूं कि अभी पिछली बार आप जिस भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाई है, तो अगर बीजेपी सरकार 18 साल से आप लोगों को अगर 1000 रुपए दी है तो आज 4 महीने से दे रही है। सिलेंडर बोली थी फ्री में दे हैं, भरवाएंगे तो कम पैसों में भराएंगे। मिला तो है ना? उजाला मिला है, लेकिन इस समय कितनी महंगाई है। इस बार आप हम गरीब आदमी मजदूरी करके बच्चों को खिलाएंगे कि सिलेंडर भरवाएंगे? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। कहाँ गाँव में करते हैं कि दूर कहीं? काम ही करते हैं। आपने कहा कि आपका समाज जा रहा है, तो समाज ठेकेदार हैं क्या आप? समाज के ठेकेदार नहीं है, लेकिन हमारे जो भाई हैं हमारे बीच के, उनको इकट्ठा करके ले जा सकते हैं और कह के बता के वोट करवा सकते हैं। तो आपने देखा, हमने जनता का रुझान हमने जानने का प्रयास किया। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं। इस बार जनता किसको देती है वोट और किसके सर पर सजाएगी ताज और कौन होगा बेताज? चंदन सिंह। चंदन सिंह, चंद्र पर बढ़िया लग रहा है आपको पास? जी जी। ये बताइए इस बार किसको तिलक लगाएंगे? चंदन किसको लगाएंगे इस बार? जी कांग्रेस पार्टी माननीय। कांग्रेस का? जी कांग्रेस, हमने भी बीजेपी भी देखा। बीजेपी में तो मैंने वोट नहीं किया। बाकी पिताजी हमारे करीबन 35 साल बीजेपी के साथ में रहे हैं। ऐसा नहीं, बाकी बीजेपी ने भी कुछ काम किया, ऐसा नहीं है, किया अच्छा काम भी किया। राष्ट्रवाद को असर नहीं पड़ा क्या आप पे? कि देखिए, जैसे कि बात ये है, अभी कुछ लोगों ने, जैसे प्रदीप भाई ने कहा कि 1000 रुपए लाडली बहन योजना और उज्ज्वला गैस की बात आई। तो उज्ज्वला गैस की बात ये आई कि उस टाइम पे ये हुआ कि 500 रुपए में सिलेंडर भराया जाएगा सबका। तो पहले ही 500 में सिलेंडर भराया जाता था, लेकिन जब ये फ्री में सिलेंडर बटा तो सिलेंडर की रेट कहाँ तक पहुंची? 1200 रुपए। फिर घट गया। फिर घट क्यों गया? घटने का कारण ये है, सामने चुनाव, अभी बोल रहे हैं 500 रुपए में दे रहे हैं, और इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सीधे इस बार 2500 रुपए में सिलेंडर ले जाएंगे। 2500 रुपए भविष्यवाणी कर दिए? जी बिल्कुल, 2500 रुपए में आएगा। अब बिल्कुल आप सबके सामने की बात है, मीडिया के सामने मिला करके आप ये चाहते हैं कि आप मामा जी को आप वनवास भेजना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और राज करेंगे कमलनाथ? नहीं, राज नहीं करेंगे। देखिए ऐसी बात नहीं, राज क्यों करेंगे? वो भी जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करेंगे। जी बिल्कुल, एक मौका उनको भी देना चाहते भाई। अगर वो भी इधर उधर करेंगे फिर दोबारा है 5 साल बहुत दिन नहीं होता है। 5 साल बाद फिर से जनता के मूड है, जनता का रुझान है, 5 साल बाद दूसरी जगह पलट के देखेंगे, फिर से बीजेपी को देखेंगे। तो रोटी हो गई क्या? अल्टी पल्टी मारते रहे? बिल्कुल, अगर रोटी एक परत आप रोटी रखिए, अगर अल्टी पल्टी नहीं मारेंगे तो आप खा नहीं सकते, जल जाएगी। अगर अल्टी पल्टी मारेंगे तभी आपको रोटी का स्वाद मिलेगा। वही जनता पब्लिक, अगर एक तरफ आप रोटी रख दिए तो रोटी जल गई, आप किसी खा ही नहीं सकता, कोई नहीं खा सकता। अगर दोनों तरफ अल्टी पल्टी मांगे तो तभी स्वाद मिलेगा उसको। बात वही है, एक तरफ करें रोटी जल रही है, अगर रोटी पलटेंगे तभी खाने लायक रहेगी। वही है जनता पब्लिक। हम एक तरफ दूसरी तरफ मतलब बेकार हो गई ना, खाने लायक कहाँ रहेगी? कड़वी आएगी ना अब तो। बिल्कुल, खा ही नहीं सकते हैं, तब क्या पलटी मार? जल जाने दीजिए। नहीं, वो तो मान लीजिए पलटी मारना ही पड़ेगा, कुछ तो काबिल आ जाएगी खाने के लिए। नहीं, आदमी खाए तो जानवर सही। बिल्कुल, जब एक साइड से पूरा धुआं हो जाएगा, राखड़ हो जाएगी, तो उसको कौन खाएगा? ना आदमी खाएगा, ना इंसान, ना जानवर, कुछ नहीं।